सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही एक्शन और एंटरटेनमेंट से भरपूर है। कहानी को सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। कहानी की शुरुआत होती है पेरिस से, जहां लोग टमाटर की होली मना रहे होते हैं। वहीं पर मी 6 की एजेंट नोएल बिसेट, जो कि एक रिपोर्टर बनकर वहां आई होती है, असल में अपनी पूरी मी 6 की टीम के साथ एक मिशन पर आई होती है। इसके बाद मी 6 का ऑफिस दिखाया जाता है, जिसमें एक ऑफिसर पूरी टीम को हैंडल कर रहा होता है। थोड़ी ही देर में उन्हें अपना टारगेट दिखता है। टारगेट के साथ उसकी पूरी टीम भी होती है। मी 6 के हमला करने से पहले ही दूसरी टीम उन पर हमला कर देती है और बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। कई सिपाही मारे जाते हैं, कुछ उनके, कुछ अपने। आखिर में मी 6 के सारे सिपाही मारे जाते हैं और आखिर में उस एजेंट को भी मार दिया जाता है। अब इस कहानी में आता है सैम क्लार्क, जो उस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रधानमंत्री पीएम होता है। वो सुबह सुबह उठता है और उसे पता चलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट विल डेरिंगर, जो कि पहले एक फिल्म एक्टर था, अब राष्ट्रपति बन चुका है। उसकी कई फिल्में थी, लेकिन अब वो अमेरिका का राष्ट्रपति है। वो एक मजाकिया और बदमिजाज लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान होता है। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर पर होता है कि तभी व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ वहां आती है और बोलती है, सर, आज आपकी कॉन्फ्रेंस है, और वो भी यूएस के प्रधानमंत्री के साथ। विल उस पीएम को पसंद नहीं करता, उसे बहुत रूखा और घमंडी मानता है। वो महिला बोलती है, सर, लेकिन जाना तो पड़ेगा। उधर पीएम सैम को भी गुस्सा आता है। वो भी विल को एक एक्टर से ज्यादा नहीं समझता। दोनों अपनी अपनी स्टाफ के साथ कॉन्फ्रेंस की जगह पहुंचते हैं। वहां कई एंकर होते हैं जो तरह तरह के सवाल करते हैं। विल मजाक में जवाब देता है, जबकि सैम सख्त और रूखे अंदाज में। एक एंकर हाल ही में हुए हादसे के बारे में पूछता है, सर, रूस में हुए हमले के बारे में आप क्या कहेंगे? दोनों के जवाब बिल्कुल अलग होते हैं और दोनों नाराज होकर लौट जाते हैं। मीडिया कहने लगती है कि प्रेसिडेंट और पीएम के बीच बिल्कुल नहीं बनती। दोनों सोचते हैं कि इस तरह तो दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हो जाएंगे। इसलिए वे एक ही जहाज में यात्रा करने का फैसला करते हैं। उनके असिस्टेंट कहते हैं, आपको साथ सफर करना चाहिए ताकि लोगों को लगे हम एक हैं। दोनों मान जाते हैं और मुस्कुराते हुए साथ जहाज में चढ़ जाते हैं। मीडिया उनकी दोस्ती के कसीदे पढ़ने लगती है। अब कहानी में आता है विलन विक्टर ग्रादोव, जो कि रूस का हथियार डीलर होता है। वो इन दोनों देशों में तबाही चाहता है। उसके आदमी, जिनमें एक बहुत बड़ा हैकर आर्थर होता है, पेरिस से अपना काम करके वापस आते हैं और पूरा डेटा चुराकर विक्टर को देते हैं। वही विक्टर अपने एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने मिशन में थोड़ी चूक कर दी थी। वो अपने काम में कोई कमी नहीं चाहता। अब दोनों नेता यानी विल और सैम जहाज में बैठते हैं। विल अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और सैम से भी बात करवाता है, लेकिन सैम फ्रांस में हुए हमले से परेशान होता है। विल की खुशी देखकर सैम उसे गुस्से में जवाब देता है। विल भी गुस्सा हो जाता है। तभी विक्टर का एक आदमी जहाज में घुस जाता है और कंट्रोल रूम पर कब्जा कर लेता है। एक और बड़ा जहाज पीछा करना शुरू कर देता है और हमला होता है। जबरदस्त लड़ाई होती है। विल के सारे सिपाही एक एक कर अपनी जान दे देते हैं। आखिर में पूरा जहाज क्रैश हो जाता है। कुछ बचे हुए लोग पैराशूट से नीचे गिरते हैं। वहां केवल 2 पैराशूट होते हैं। एक सिपाही अपनी जान देकर उन्हें नीचे धकेल देता है। जहाज एक पहाड़ी पर जाकर क्रैश हो जाता है। सभी मर जाते हैं। विल और सैम एक जंगल में गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो उन्हें पता चलता है कि पूरी दुनिया को लग रहा है वे मर चुके हैं। हर जगह न्यूज, सोशल मीडिया, अखबारों में ये खबर फैल चुकी होती है। सैम नीचे गिरता है, जबकि विल एक पेड़ पर लटका होता है। सैम पेड़ पर चढ़कर उसकी रस्सी काटता है। विल बोलता है, क्यों ना हम सबको बता दे कि हम जिंदा हैं? सैम मना कर देता है। उसे डर है कि कोई दार उनके ही बीच में है। वे दोनों पैदल चलना शुरू कर देते हैं। कई घंटे चलने के बाद वे कुछ लड़कों के पास पहुंचते हैं जो अपनी मस्ती में गाड़ियां लिए खड़े होते हैं। विल कहता है, क्यों ना हम उनसे लिफ्ट मांग ले। सैम उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले वे जिंदा है। वे गाड़ी चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़कों को पता चल जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। विल और सैम उनसे भिड़ते हैं, लेकिन लड़के हथियार उठा लेते हैं। तभी एक बूढ़ी औरत आकर दोनों को बचा लेती है। लड़के औरत को देखकर भाग जाते हैं। सैम उस बूढ़ी औरत से पूछता है, क्या तुम हमें पोलैंड छोड़ सकती हो? बूढ़ी औरत कहती है, चिंता मत करो, मैं भी वही जा रही हूं, तुम दोनों मेरे साथ चलो।
वो दोनों एक ट्रक में बैठते हैं जिसमें उसकी भेड़ें भी होती है। रास्ते में एक आर्मी चेकपोस्ट आती है। बूढ़ी औरत आईडी कार्ड दिखाती है। सैनिक पीछे जाकर देखता है, लेकिन सैम और विल भेड़ों के नीचे छिपे होते हैं। भेड़ें बदबूदार होती है, लेकिन और कोई चारा नहीं था। आखिरकार वे पोलैंड पहुंचते हैं। वे बूढ़ी औरत का धन्यवाद करते हैं। इसके बाद वे सीआई एजेंट मार्टी कोमर के पास जाते हैं, जो विल का बहुत बड़ा फैन होता है। तभी विक्टर को पता चल जाता है और वो अपनी पूरी टीम वहां भेज देता है। तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि विक्टर की टीम आ जाती है। सीआई एजेंट बहुत चतुर होता है। उसके पास कई बंदूकें होती हैं और वो अकेले ही आधी टीम को मार देता है, लेकिन आखिर में वह भी गोली खाकर शहीद हो जाता है। सैम और विल पीछे की गली से निकल जाते हैं, लेकिन फिर विक्टर के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी मी 6 की एजेंट नोएल, जो मरी हुई मानी जा रही थी, एक पुलिस गाड़ी में आती है और दोनों को बचा लेती है। सैम हैरान होता है, तुम जिंदा कैसे हो? नोएल कहती है, लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी। तीनों फिर से पैदल चलना शुरू कर देते हैं। उधर व्हाइट हाउस में मौजूद एलिजाबेथ, जो विक्टर से मिली होती है, कहती है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बढ़ना चाहिए। वही विल की स्टेट कहती है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता वे जिंदा हों। तीनों एक ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। विक्टर को पता चल जाता है और अपने आदमी भेज देता है। सैम और विल को नींद आ जाती है। सैम की नींद खुलती है और देखता है कि नोएल पहरे पर खड़ी है। तभी विक्टर के आदमी आ जाते हैं, लेकिन उनमें एक सीआई एजेंट होता है जो उन्हें बचाकर बताता है व्हाइट हाउस में ही कोई गद्दार है। वो उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन और कोड देता है। वहीं पर उन्हें विक्टर के गद्दार का सबूत मिलेगा। वे चलती ट्रेन से कूदने का फैसला करते हैं। पहले सैम, फिर नोएल, फिर विल। वे एक गाड़ी चुराते हैं और उस सीक्रेट लोकेशन तक पहुंचते हैं। वहां वे कंप्यूटर से डेटा निकालते हैं, जिसमें विल की असिस्टेंट की तस्वीर मिलती है। लेकिन विक्टर के आदमी फिर से आ जाते हैं। सैम लड़ता है, लेकिन फिर विक्टर खुद हेलीकॉप्टर से हमला कर देता है। सैम पर बम गिरता है। विल और नोएल भाग जाते हैं। सैम का कोई अतापता नहीं चलता। विल और नोएल नाव में बैठकर एक जगह पहुंचते हैं। विल वाइस प्रेसिडेंट को फोन करके कहता है, मैं जिंदा हूं, मुझे लेने गाड़ी भेजो। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट खुद राष्ट्रपति बनना चाहती है। वो विक्टर को लोकेशन दे देती है। गाड़ी आती है, लेकिन अंदर विक्टर का आदमी होता है। थोड़ी देर तो सब चुप रहते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्राइवर को गोली लगती है। विल स्टीयरिंग संभालता है। तभी सैम एक रेस्क्यू ट्रक लेकर आता है और दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारता है। वो कूदकर ट्रक में आता है और सबको बचाता है। नोएल उसे किस करती है। वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जहां नए नेता को शपथ दिलाई जा रही होती है। वे कहते हैं, हम जिंदा हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। विक्टर और उसकी टीम हमला कर देती है। राजनीतिक लोगों को मार देते हैं। नोएल मुकाबला करती है। फिर सैम और विल भी लड़ने लगते हैं। एक आदमी उन्हें मारने ही वाला होता है कि वे उसकी बंदूक छीन लेते हैं। नोएल को कोई बहुत पीटता है, लेकिन वो भी उसे खूब मारती है। आखिर में वे विक्टर तक पहुंचते हैं। उसे मारने ही वाले होते हैं कि उसका हेलीकॉप्टर उसे बचा लेता है। वो हेलीकॉप्टर से सैम पर तीर चलाता है, लेकिन विल उसके जहाज को गिरा देता है और विक्टर मर जाता है। सैम और विल दोबारा अपने पद पर लौटते हैं। शांति आ जाती है। पूरे देश में उनकी तारीफ होती है। वे बैठकर कॉफी का आनंद ले रहे होते हैं। कहानी यही खत्म होती है। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि और अच्छी अच्छी कहानियां सुन सकें।